हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं इस वीडियो में मक्के और बाजरे की लिट्टी जो कि बिना हाथ लगाए बनाने के साथ साथ 8 टिप्स लेकर आई हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। सारे के सारे टिप्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। एक भी टिप यदि आपको यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टिप मेरा यह है कि टाइप की जो भी पैंट होती है बच्चों को, खासतौर से जो बच्चों का पैंट होता है, तो इनकी डोरियों को बांधना और खोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चों को ये तो करने ही नहीं आता है कि कैसे बांधें और कैसे खोलें। तो मैं इसके लिए खास ट्रिक लाई हूँ जिससे कि बच्चे को बहुत ही आसान हो जाएगा। आप क्या कीजिएगा, इस तरह एक गांठ लगाइए, इस तरह इसमें भी, इस डोरी में भी एक गांठ लगानी है और उस डोरी में भी एक गांठ लगानी है। इससे बच्चों को बहुत ही आसान हो जाएगा। बच्चे बहुत ही आसानी से खोल भी सकते हैं और बांध भी सकते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है। बस उसकी डोरी को इसके अंदर डालना है और उसकी डोरी को उसके अंदर डाल देनी है। एक दूसरे को डोरी के एक दूसरे के अंदर इस तरह आपको डाल देना है, इस तरह डालना है। और इससे बच्चों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। उनको बांधने खोलने की झंझट भी खत्म हो जाएगी। बस खींचेंगे, टाइट करेंगे, इस तरह उनके लिए ये पैंट पहनना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये ट्रिक आप अपना सकते हैं, खासतौर से छोटे बच्चे हैं तो उसके लिए। या इसी तरह का ट्रिक आप कैप में भी लगा सकते हैं। यदि छोटे बच्चे होते हैं तो उनके गले के पास यदि आप बांध देते हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। खासतौर से यदि छोटे बच्चे हैं तो उनके गले भी टाइट होने का बहुत ज़्यादा डर हो जाता है, गले कहीं कस ना जाए। तो इसके लिए भी आप वही वाला ट्रिक अपना सकते हैं जो हमने पैंट में ट्रिक अपनाया था। वही ट्रिक आप यहाँ पैंट में पहले तो दोनों को एक बराबर आप खींच के कर लीजिए। जो भी कैप की डोरियाँ होती हैं उसको इस तरह एक बराबर कर देना है और दोनों किनारे किनारे एक गांठ बांध देनी है। बिल्कुल इसी तरह गांठ बांधनी और इसकी डोरी को उसके अंदर और उसकी डोरी को उसके अंदर डाल देना है। इससे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आरामदायक हो जाता है। उनको गले टाइट भी होने का बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा। बस टाइट करना है, खोलना है, इस तरह कर सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आरामदायक है। वीडियो जरा सा भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। अगला टिप मेरा यह है कि जो भी सुगंधित टिलकम पाउडर होते हैं और वह एक्सपायर हो जाते हैं तो इनको हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद अपने एक्सपायर पाउडर को बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। आपको क्या ले लेना है, यहाँ पे एक मास्क ले लेना है, यहाँ पे कट कर लेना है। मास्क वही लेना है जो 2 लेयर वाली मास्क हो, वही आपको मास्क लेना है। और उसके बाद किनारे से कट करने के बाद जो भी टिलकम पाउडर है इसके अंदर आप डाल दीजिए और डालने के बाद साथ में इसमें कपूर की 2-3 गोलियां भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने टुकड़े में गोलियां मैं डाल दे रही हूँ। जो कपूर लंबे साइड में आती है उसको मैंने तोड़कर यहाँ पे 3-4 गोलियां डाल दे रही हूँ। और फिर किनारे से इस तरह यहाँ पे एक रबर बैंड हमको लगा देना है। इस तरह कोई भी रबर बैंड यहाँ पे आप लगा सकते हैं। लगाने के बाद वहाँ पे इसको हैंग कर दीजिए जहाँ बहुत सारे कपड़े आप टांगते हो। इस तरह हैंग कर देने के बाद जो भी कपड़ों में बदबू आती है, गंदी सी स्मेल आती है, बिल्कुल भी नहीं आती आई। खासतौर से आजकल गर्मियों का समय जो चलने वाली है उसमें आप जरूर यह ट्रिक अपना सकते हैं। अगला टिप मेरा यह है कि गर्मी का सीजन स्टार्ट होने वाले हैं और हमारे चौका जो बेलन होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा इसमें काकरोच छिपकली चढ़ने का डर हो जाता है। तो आप क्या कीजिएगा, इस टाइप की कोई भी प्लास्टिक ले लीजिए और इस तरह कवर कर दीजिए। और कवर करने के बाद आप चाहे तो एक रबर बैंड भी लगा सकते हैं। चौका और बेलन दोनों का भी ये ट्रिक अपना सकते हैं। कोई भी प्लास्टिक इस तरह लगाकर रख दीजिए। इससे रात में जो भी छिपकली काकरोच जो भी आते हैं इस पर चढ़ने का भी डर नहीं रहेगा और हमको धोने का भी झंझट कम हो जाएगा। तो इस तरह का ट्रिक आप अपने चौका और बेलन में अपना सकते हैं। अगला टिप मेरा यह है कि आप चूहों को भगाने के लिए आप इस नकली चूहे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा चूहे हैं तो आप इस तरह का नकली चूहे ले आएँ, थोड़ी बड़े साइज में ले आएँ और इधर उधर रख दीजिए। जहाँ भी चूहे बहुत ज़्यादा अधिक रहती है वहाँ पर रख दीजिए। आपको पता ही है कि जो छोटे छोटे चूहे होते हैं तो बड़े साइज़ के चूहे से डरते हैं। तो आप इस तरह का ट्रिक चूहे भगाने के लिए कर सकते हैं। चूहे भी नकली चूहे से भी बहुत ज़्यादा डरते हैं। वो सोचते हैं कि ये असली चूहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डरावने लगते हैं। तो इस तरह चूहे भगाने के लिए आप नकली चूहों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके घर में बिल्कुल भी चूहे नहीं आएंगे। जो भी चूहे रहेंगे सो आपके घर से बाहर भाग जाएंगे। तो ये ट्रिक आप अपना सकते हैं चूहे भगाने के लिए। अगला टिप मेरा यह है कि जब भी आप टमाटर की चटनी बनाएं तो आपकी बहुत ज़्यादा पके हुए टमाटर की चटनी बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्वाद नहीं रहते हैं। तो आप जब भी टमाटर की चटनी बनाएं तो हल्का कच्चे टमाटर की चटनी बनाएं। इससे आपकी चटनी ना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी, क्योंकि ये खट्टी मीठी लगेगी और इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। तो आप थोड़ा सा कच्चे टमाटर का ही चटनी बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो चाकू के साथ इस तरह थोड़ा सा छेद कर लेना है। उसके बाद सारे के सारे टमाटर में इस तरह छेद करने के बाद कुकर में आप डाल दीजिए बिना पानी का और धीमे आंच पर इसको आप पका लीजिएगा। और पकाने के बाद इसका छिलका निकालिए और इसकी चटनी बनाइए। चीनी का बनाना चाहते हैं तो चीनी का बनाइए, गुड़ का बनाना चाहते हैं तो गुड़ का बना सकते हैं। तो मैंने पकाने के बाद इसका छिलका निकाल के ग्राइंड कर देंगे और ग्राइंड करने के बाद इसमें कुछ मसालों के साथ हम यहाँ पे चटनी बनाएंगे। जो कि मसालों में पचफोरन आता है उसके साथ आप चटनी बनाइए। ग्राइंड करने के बाद उसी कुकर में हम थोड़ी सी गुड़ डालना है तो गुड़, नहीं तो चीनी का भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ
यहाँ पे गुड़ की चटनी बनाऊँगी। तो आप इस तरह ग्राइंड करने के बाद, ग्राइंड पूरा आपको अच्छे से नहीं करना है, थोड़ा दरदरा ही रखना है। उसके बाद आप इसकी चटनी बनाइए, आपकी चटनी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी बनेगी। और यहाँ पे मैंने मसालों का प्रयोग किया है, जो कि पचफोरन को हल्का सा भून के रोस्ट करके ग्राइंड करके इसमें डाला है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी हमारी चटनी बनी है। अगला टिप मेरा यह है कि जब भी आप पालक की सब्ज़ी बना रहे हो तो केवल पालक का न बना के उसके साथ थोड़ी सी बथुआ भी डाल दीजिए, और दोनों को एक साथ मिलाकर सब्ज़ी बनाते हो, या तो दाल बनाते हो, दलपैता बनाते हो, तो इससे आपकी दाल या तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो केवल बथुआ का या तो केवल पालक का अलग अलग सिंगल में ना बनाएं, दोनों को मिक्स करके बनाएंगे तो आपकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो इस तरह का ट्रिक आप अपने सब्ज़ी बनाने के लिए अपना सकते हैं। तो अगले टिप की तरफ बढ़ते हैं। अगला टिप मेरा यह है कि यहाँ पे मैं मक्के और बाजरे का दोनों का लिट्टी बनाना बताऊंगी, वो भी बिना हाथ लगाए आप लिट्टी बना सकते हैं। आपको पता ही है कि दादी नानी लोग यह लिट्टी अपने हाथों से गढ़कर बनाते थे, लेकिन आज के समय में किसी को ये लिट्टी बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है। लेकिन ये ट्रिक अपनाने के बाद आप बहुत ही आसान ट्रिक से मक्के और बाजरे का लिट्टी बना सकते हैं। खेल खेल में बच्चे भी इस लिट्टी को बना सकते हैं, क्योंकि जो हम तरीका बताएंगे बहुत ही आसान तरीका है। इसे आपके घर में छोटे बच्चे हैं वो भी बहुत ही आसानी से ये लिट्टी बना सकते हैं, क्योंकि इसकी लिट्टी बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो चलिए बताते हैं इसके बिना हाथ लगाए आप इसकी लिट्टी कैसे बना सकते हैं। बस तवे को गर्म करिए, थोड़ा सा घी लगाइए और क्या कीजिए कि इस तरह का लोई रख दीजिए। और आपको क्या करना है, कोई भी कटोरी ले लीजिए, कटोरी के तलवा जो होता है नीचे का हिस्सा, इसको आपको भिगो लेना है पानी से भिगोने के बाद इस तरह आपको दबाते हुए फैलाना है, चिकना कर देना है। इससे आपकी लिट्टी जो है बहुत ही बड़े साइज़ में बन जाए। जितना बड़ा साइज़ में आप बनाना चाहेंगे उतना बड़ा साइज़ में। बहुत ही आसान ट्रिक है, क्योंकि इसकी लिट्टी बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है, जो कि दादी नानी लोग अपने हाथों से गढ़कर बनाते थे। और आज के समय में इसको बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये ट्रिक सबको नहीं पता है। तो मैं इस ट्रिक को आपके सामने लेकर आई हूँ कि इस तरह का ट्रिक अपना सकते हैं लिट्टी बनाने के लिए। बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही अच्छे से आपकी लिट्टी बन जाएगी। बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह आप कटोरी की सहायता से या किसी भी प्लेट की सहायता से इस तरह फैलाकर आप लिट्टी बना सकते हैं। जब एक साइड का हो जाए तो पलट कर इसको दूसरे साइड को भी आप सेक दीजिएगा। इस तरह आप दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी हमारी यहाँ पे मक्के की लिट्टी बनकर रेडी हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरह आप बाजरे का भी लिट्टी बना सकते हैं, और इस तरह आप ट्रिक अपना सकते हैं मक्के और बाजरे का लिट्टी बनाने के लिए। अगला टिप मेरा यह है कि आपको जब भी पीतल और तांबे का बर्तन को क्लीन करना है तो मैं इसके लिए खास ट्रिक लाई हूँ, जिससे कि आप पीतल और तांबे के बर्तन को बहुत ही आसानी से केवल हाथों की सहायता से हल्का सा रफ करने से ही क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है। इस तरह आप देख सकते हैं कि इसको बहुत ही आसानी से आप क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है। इस तरह सारे के सारे पीतल और तांबे के बर्तन को आप चमका सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। तो इस तरीका को यदि आप जानना चाहते हैं कि यह कौन सा हमने तरीका अपनाया है जिससे कि बहुत आसानी से हमारे पीतल और तांबे के बर्तन क्लीन हो चुके हैं, तो आप मेरे उस पिछले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे हमने पीतल और तांबे के बर्तन को क्लीन करना बताई हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो ज़रा सा भी यूजफुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती समय लगाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।